विदेशों में इस तरीके की पर्सनालिटी या इस तरीके के केस ज्यादा देखे या भारत में? वहाँ पे जो मुझे लगा, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें, जो मेंटल डिसऑर्डर जो बोलते हैं हम लोग, वो काफी हैं विदेश में। विदेश में किन किन लोगों को आपने देखा? बच्चे, बड़े, पुरुष, सभी 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 उम्र के? 5 साल के बच्चे से लेके अब 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोगों तक। क्यों होता है ये? अब उस चीज का देखा जाए तो कई सारे हैं, सब कर्म बंधन के ऊपर है। ज्ञान की दृष्टि तो यही कहती है कि कर्म बंधन है सारा। अगर आत्मा भी का भी चक्कर है, या एनर्जी का भी चक्कर है, या इंटरफेरेंस का भी चक्कर है, तो वो भी कर्म बंधन से ही आ रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए, और अब हम यहाँ पे देखें, अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ तो हमेशा से बच्चे को भी मालूम है मोक्ष के बारे में, ठीक है, भले ही पूरी थोड़ी ना मालूम है, भाई ये मालूम है कि मोक्ष होता है, आत्मा होती है। माँ बाप की कन्वर्सेशन में, दादा दादी की कन्वर्सेशन में सुना ही होगा, आत्मा होती है कि ये होता है, वो सारी चीजें। और हमारे पास हमारा जो एलियन का कंसेप्ट है वो भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वहां पे बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि भगवान आए, अंतर्धान हुए, वहां से आए, नारद मुनि दूसरे लोग से आए, नारायण नारायण करते हुए आते थे। ये तो हम आराम से मानते हैं, आराम से मानते हैं। तो वही है, टाइम ट्रैवल वगैरह में कुछ नहीं है, विमानों में कुछ नहीं है, स्पेस क्राफ्ट में कुछ नहीं है, इंटर डायमेंशन ट्रैवल में हमारे मतलब इतनी भरपूर हैं, कहानियां इतनी है, सारी हैं, एक्सट्रैक्ट इतने ज्यादा हैं कि हमारा माइंड कन्फ्लिक्ट नहीं करता। वहां पे कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो है, हमारे यहाँ कहते हैं कि आत्मा शरीर को जला दो, जिससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दाह संस्कार कर दो, ताकि जो आत्मा का जो लिंक है शरीर से वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक। अब सेम थिंग वहां पे जो बाकी के धर्म में गए, वहां पे शरीर को दफनाया जाता है, ठीक है, तो वो लिंक बना रहता है। ठीक। कई बोलते हैं कि जजमेंट डे पे सभी को उठाया जाएगा, यही होता है, तो वो मूव नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मूव नहीं कर पाएंगे, कोई इंसान किसी बच्चे से बोला कि बेटा तू यहीं पे बैठना, मैं आऊंगा, बराबर, ठीक है, तो अगर बच्चे को समझ नहीं है तो वो वहीं पे बैठा रहेगा जितनी देर तक वो बैठ सकता है, पेशेंस बना के, ठीक है, या दुखी होके या सुखी, जैसे भी है, नहीं तो फिर कुछ वो करेगा ताकि वो वहीं पे आसपास ही रहे। देखो कितनी बड़ी बात है कि वो आत्मा जागृति, या उसको कोई नॉलेज नहीं दिया जाता, सिर्फ वेट एंड वॉच, वो वाली बात। वेट एंड वॉच वाला बंदा कितना परेशान होगा, उनको कितनी परेशानी है, बिल्कुल परेशान। ये तो बात कभी हमने डिस्कस ही नहीं की। उस आत्मा की, अब बच्चे की स्थिति, मैं तो बच्चे के हिसाब से लेके चलूंगा उस आत्मा को, क्योंकि जो हमारे हिसाब से, हमारे शास्त्रों में जो क्या है कि बड़ा कौन है, जो ज्ञान धारण करे हुए है वही बड़ा है, ठीक है। कोई कितनी आयु हो गई है, चाहे 5000 साल का है, उससे फर्क नहीं है। अब कितना ज्ञान है उसमें, उस चीज से है फर्क पड़ता है, बहुत ठीक। तो आयु हो गई है, चाहे 5000 साल का है, उससे फर्क नहीं है। अब कितना ज्ञान है उसमें, उस चीज से है फर्क पड़ता है, बहुत ठीक। तो बच्चे पे क्या बीती कि पिता ने बोल दिया बेटा तू यहीं पे बैठ, मैं तुझे लेने आऊंगा, तो पिता का पता नहीं। बच्चा बैठा 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 फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा उतने ज्यादा उसके इमोशन बढ़ेंगे। हाँ, तो बैठे बैठे आत्मा सोचती तो रहेगी ना, कर्म तो बनी रहे, बोझ तो बढ़ रहा है, अपने अंदर ही बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है, कुंठित हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मुझे छोड़ गया अकेले यहाँ पे, बच्चे को यही तो, ठीक। अब गुस्सा आया तो जो भी उसके आसपास आएगा वो गुस्सा किस पे होगा, जो सामने आएगा डिस्प्लेस होगा, सच बात, ठीक है। तो इसलिए बड़ा होगा एकदम, ठीक है। तो इसलिए भूत प्रेत के जो इंसिडेंट हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, तो इसलिए ज्यादा है।